बोलिए राजकुमारी। राजकुमारी, राजा ने इतने पहरेदारों को भेज रखा है, लगता नहीं कि हम यहाँ से निकल पाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तुम पर अभी भी भरोसा है। यूयो, मैं अपना वादा निभा नहीं सकी। चेंगिन को सारा सच बता दिया। मुझ पर आरोप मत लगाना, क्योंकि अब स्थिति अच्छी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उसे अंधेरे में इस्तेमाल किया जाए। तब तक ये हमेशा के लिए रहेगा। मुझे तुम पर और भरोसा नहीं। राजा से मिलो। भाई, पिताजी कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, तुम्हारे अपेक्षा में थे। मैं भी कुछ दिन पहले ही आना चाहता था। खुद भी देखो, मुझे भी एक बार देखने दो। राजा को बताइए, सेनापति ने राजकुमार के ताबूत को बेजिंग ले जाने के लिए किसी को भेजा है। मुझे उम्मीद है कि राजकुमार को जल्दी से जल्दी शांति से दफनाया जाए। भाई, तुम्हारा जख्म कैसा है? सब ठीक है, भाई उनका ख्याल रखता है। चलिए हम अंदर बैठ के बात करते हैं। संत ने राजा को राजकुमार की हत्या करने का आदेश दिया है। भाई, आप हथियारों से लड़े, इकलौते आप ही हैं जो बच गए हैं। उस दिन के बारे में बताइए, छोटी सी छोटी बातों को हमें बताइए। अच्छा है, ये लोग हमारे दानसी पोशाक पहनते हैं, एक चाकू और कुल्हाड़ी पकड़े हुए, और वे लोग बहुत शक्तिशाली हैं। और उस समय की स्थिति के अनुसार वे सभी सुसंगठित हथियारे हैं। छोड़े गए हथियारों की पुष्टि हो चुकी है। दानची की सेना का ही काम है ये। राजकुमार पर ये घातक वार एक ही हथियार से किए गए हैं। ये प्रमाण ही राजकुमार की हत्या को साबित करने के लिए काफी है। ये दानची से है। राजकुमार, अंत में कहने के लिए कुछ है? सेनापति गाओ, आप तो बहुत दिनों से उस दिशा में हैं। दानची के साथ मेरे अच्छे लेन देन हैं। आप कहिए। राजकुमार की हत्या का मामला संदेह से भरा है। सिर्फ कपड़े और हथियार देखकर ये निष्कर्ष निकालना कि हत्यारा दानची का था, ये ठीक नहीं है।
दशकों तक सीमा पर तैनात रहने के कारण मैं दांची लोगों के बारे में कुछ बातें तो जानता हूँ। जैसे दांची के लोग खासकर घोड़ों की लड़ाई में बहुत बेहतर हैं, लेकिन करीबी मुकाबले में अच्छे नहीं हैं। पर उस दिन घटना स्थल पर छोड़े गए पैरों के निशान के अनुसार लगता है राजकुमार को मारने वाला हत्यारा करीबी मुकाबले में बहुत बेहतर है। सेनापति की बातों से साबित नहीं होता कि हत्यारा दांची से नहीं है। राजकुमार, घटनास्थल पर किसी हत्यारे का शव नहीं था, पर दांची का शस्त्र जरूर था। अगर दांची लोग वास्तव में राजकुमार की हत्या करना चाहते हैं, तो क्यों वे लोग घटनास्थल पर खोजे जाने के लिए सबूत छोड़कर जाएंगे? शायद उनके पास उन हथियारों को ले जाने का समय नहीं था। क्यों नहीं था? हत्यारों के पास लाशों को निपटाने का समय था। यह कैसे हो सकता है? माफ करना राजकुमार, हालांकि दांची के लोग बर्बर जरूर हैं। सच पूछिए तो ये बात भी सही है कि दांची के राजा राजकुमार की हत्या से अपने आप को दूर ही रखेंगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सेनापति गांव ठीक कहा ना? आपके हिसाब से हत्या का कोई कारण नहीं था, पर क्या दांचियों ने कुछ समय पहले हाइजाओ शहर को नहीं लूटा था? आपने ये भी कहा कि दांची ईमानदार है। मैं सेनापति गांव से पूछने की हिम्मत करता हूँ, क्या जलाना, खून करना, लूटना सही काम है? सेनापति गांव, राजकुमार की हत्या की सजा मौत है। आप इसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं, यह अपराध है। राजकुमार की स्थिति गंभीर है। राजकुमार, इस आखिरी बात ने मेरे दिल में शंका पैदा कर दी है। वैसे दांची के लोगों को बचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये राजा जनरल गांव की बातों को याद रखेगा। राजकुमार की हत्या कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो जाहिर है महाराज आसानी से कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। वह निश्चित रूप से स्वराग को देखेंगे और छानबीन करेंगे। पर भूलना मत, राजा को भेजे जाने वाला ये उद्देश्य। राजा इस मामले पर जांच करने वाले अकेले नहीं हैं, हजारों सेना होंगी उनके साथ। सूचना है ये दांची शोबो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सेनापति गांव को कुछ पता नहीं है? सेनापति को एक सूचना मिली है, इसलिए हमने आवाजाही पर नजर रखने के लिए लोग भेजे हैं। उत्तर पश्चिम के शांति के लिए कहा जा सकता है कि वो सबका ध्यान रखते हैं। ऐसा होना चाहिए, पहरा देने के लिए, या सबके ऊपर भरोसा करो। महाराज ने मंजूरी दी है। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। आओ देखो, चलो बढ़ते रहो। देखो ये 2 दिन तुम सावधान रहो। आइए आइए, इधर आइए। आपने उस दांची लोगों को देखा था? क्या उनके शरीर पे कोई चित्र था? जहाँ तक मुझे पता है, दांची लोगों में गोदने का रिवाज है, खासकर मर्दों में। जो जितने साहसी होते हैं, उनके चेहरों पर उतने ही गोदने होते हैं। राजकुमार, अंदर आओ। जनरल गाउस की कैसी गई हुईगेन यात्रा? राजकुमार, गाउसियन काफे आज अदालत गए थे। मुझे आशा है कि महाराज आपको माफ कर देंगे। वो आदमी क्या गंभीर है, या वो सब सिर्फ अपराधी को पकड़ने के लिए है, या राजकुमार का बदला लेने के लिए है? जी जरूर। राजकुमार, आज आपकी बातें गाउसियन अच्छी तरह से समझ गया। उत्तर पश्चिमी सीमा के लिए सम्राट के पास एक दीर्घकालिक योजना है, जो कि मेरे नौकरों के पहुंच से बाहर है।
पिछले कुछ सालों में डांची बार बार मेरी सीमा पर परेशानियां बढ़ा रहे हैं, लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। कई लोगों ने शिकायत की है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। सुनो, मैं जब यहां आ रहा था तो बाजार में मैंने लोगों की अफवाहें सुनी। जब तक पश्चिम सीमा सुरक्षा का परचम वहां होगा, डांची के लोग तो नहीं भाग पाएंगे। एक बार तो मिनचिन ने भी अपनी सेना वापस ले ली, वे तो तुरंत वापस आ गए। ऐसा ही है क्या? राजकुमार, काओ लज्जित है। ये सेना के लिए काफी नहीं है। काओ जियान सिर्फ इधर उधर भाग सकता है बस। मेरा सुझाव है कि डांची लोगों को सर पे मत चढ़ाइए। वैसे अभी वांग ये सैनिकों की एक बड़ी सेना लेकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अगर हम डिंचिरेन के सर पर बैठ गए तो इस बार राजकुमार की हत्या हो सकती है। इसका इस्तेमाल सैनिकों को भेजने के लिए किया जा सकता है। डांची एक झटके में नष्ट हो जाएगा। ये निश्चित रूप से सम्राट की परेशानियां कम करेगा। आप महान उपलब्धियां हासिल करें। राजकुमार, काओचियान महाराज की सेवा के लिए तैयार है। आप महाराज की मदद करें ताकि वो जल्द से जल्द राज्य में लौट सके। अगले हफ्ते शराब की 2 बोतलें लगेंगी। हाँ, ठीक है। ठीक से जाना। पाई, सेनापति पाई। रुको, मैं यहाँ पीने नहीं आया हूँ। तो मत पियो, अंदर आओ और एक कप चाय पी लो। मैं बस गुजर रहा था। मेरे पास से तो यूं ही नहीं गुजर सकते। चलो चाय पी अरे, लो। तुम आओ आओ ना, आओ। छोड़ो। सुनो मंत्री जी, तुम्हारे पिता महारानी के खुद के चाचा है ना? आखिर आप तो रानी के खुद के चचेरे भाई है ना? आप महाराज की सहायता क्यों करना चाहते हैं? राजकुमार, वैजन राजकुमार की मदद करता है। जी, सीमा पर शांति के लिए। ये टोयडा की समृद्धि के लिए भी है और दुनिया में शांति के लिए भी। और सबसे अच्छी बात तो ये कि मंत्री जी भी शांति से रहेंगे। अगर आप कहते हैं तो राजा को ये करने के लिए क्या करना होगा? राजकुमार, डांची उत्तर की गहराइयों में स्थित है, जो कि एक खतरनाक जगह है। एक झटके में घेरना बहुत मुश्किल है। पर क्या? राजकुमार, डांची का असली ठिकाना राजा टाइडल का तंबू है, एकदम बीच में। डांची की मुख्य विशेषता यही है। हालांकि टाइडल का तंबू अक्सर स्थान बदलता है, अप्रत्याशित रूप से, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। पर एक बार मिल गया तो उसे निश्चित रूप से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। ये अच्छा है। तब तक मैं इस राजा को तंबू खोजने में मदद करता हूँ। आपके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा। राजा जाइजुआन की जय हो। वेंगे और विजन सेवानिवृत्त हैं। ये अंगूर मेरा निजी संग्रह है, खा के तो देखिए, बहुत शक्ति मिलेगी उससे। ये लड़का खूबसूरत है। तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। मैं चाय का व्यापारी हूँ। मुझे 5वां बेटा कहते हैं, 5वां राजकुमार। 5वां राजकुमार? घर के बड़े बड़े लोगों में तुम 5वें? तुम इतनी बात क्यों कर रही हो? चुप रहो और मदिरा दो। जी। ठीक है, दोनों आराम से पीना। 2 मेहमान आए हैं, उनके लिए शराब है ना? यहाँ सचमुच कोई नहीं है, क्योंकि यह जगह कई देशों की सीमा पर स्थित है। सबके अपने अपने मास्टर हैं। तुम्हें और दूं? हमें थोड़ा और दो। ठीक है। राजकुमार, आप उस पर विश्वास करते हैं? विश्वास करो या ना करो, मैं इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करता हूँ, और जो नहीं होते उन्हें मैं मार देता हूँ।
ये सब दिखावे से मत डरिए। मुझे भी चैंग यान की चिंता है। भविष्य के मुसीबतों से बचने के लिए फालतू चीजों को काट देना चाहिए। पेईजाओ हमेशा उसके साथ रहा है, उसे रास्ते से हटा दो। ये इतना आसान भी नहीं है। मैं एक तीर से 2 चिड़िया मार सकता हूं। आप टीडल राजा का तंबू ढूंढ रहे थे ना? आप चेंगियन को जाने क्यों नहीं देते? योगदान देने का यही सही वक्त है। आपकी उम्र बढ़ रही है, शादी कर लीजिए। अगर आप राजकुमार टोयोडा से उपपत्नी के रूप में शादी करती हैं, तो ये परम सौभाग्य की बात होगी। मैं नहीं चाहती, मुझे कोई सौभाग्य नहीं चाहिए। आप तो पश्चिमी समतल के 5वें राजकुमार से मिली हैं। अपनी कमजोरियां निकालिए। ये दिखावा बहुत बड़ी चीज है। आपको वो राजकुमार चाहिए ना? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप हमारी बात मान लीजिए। पिताजी, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा होगा कि मैं कोई भेड़ चराने वाले से जाकर शादी कर लूं। राजकुमारी को एक राजकुमारी जैसी ही होनी चाहिए। पहले 2 साल कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया। आपको शादी नहीं करनी है, मत कीजिए। बात तो करके रखें। दोनों को पास आने की भी जरूरत नहीं है। पिताजी, इसका मतलब अगर मैं किसी के करीब चली जाऊं तो राजकुमार टोयोडा से शादी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, हम आपको बता देते हैं, आप अपनी बेकार की सोच दूर ही रखें तो अच्छा है। आपकी शादी के लिए हम इंतजार करेंगे। राजकुमार, यदि आप इस बार राजा का दस्तावेज ढूंढ सकते हैं तो ये वाकई चमत्कार होगा। संत के आगमन पर ड्रैगन के चेहरे पर अपार खुशी होगी। सिर्फ यहाँ तक पहुँचना ही वाकई खतरनाक है, और गुण भी तो चाहिए। लेकिन राजकुमार की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। अगर सोचे तो सोचिए राजकुमार, एक बार फिर से सोचिए। सेनापति गाओ, आपने भी अपना मन बदल दिया। मेरे भैया को दांची के लोगों ने मार डाला। वी चैन तो सिर्फ एक अनुमान है, और सच कहिए तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह तो बस दांची सीमा पर मानव निर्मित आपदा है। मुझे डर है कि संत भी इसका इस्तेमाल डेंशियो को सेना भेजने के लिए करना चाहते हैं। सीमा की अराजकता को एक झटके में सुलझाएं। ये अच्छा है, महाराज के साथ मिल पाऊंगा। राजकुमार, तब तो आपको बहुत ही सावधानी से रहना होगा। योंटोंग, बोलिए सेनापति। अब से संदेशा लाना बंद करो। राज्य की गतिविधियों पर कड़ाई से नजर रखो। जरूरत पड़े तो मार दो। ये क्या हो रहा है? अरे तुम बचाओ, अंदर जाओ।
दादाजी अंदर आइए। आइए, क्या हुआ? मीरो, भागो भागो मीरो। क्या हुआ ये तो बताइए, आपको इतनी चोट कैसे लगी? अभी बताने का वक्त नहीं है, तुम जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी भागो, जल्दी जाओ, नहीं कहीं तुम मर जाओगी। जाओ। पकड़ो उसे। हिलना मत, नहीं तो मैं मार डालूंगी। सेनापति पे, हमने यहाँ एक लड़की को देखा था, क्या आपने उसे देखा है क्या? लड़की? मैं तो यहाँ अभी अभी आया हूँ, किसी भी लड़की को नहीं देखा है। आप सब जाइए, विश्राम करिए, याद रखिए लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, चलो। तुम जाओ। दादाजी मारे गए, मेरा और कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ जाऊंगी। अगर कहीं नहीं जाना चाहती तो तुम बेजिंग जाओ। शुक्रिया। सुनो, राजकुमारी ने अंदर बुलाया है। बोलिए राजकुमारी। ओह, देखो ना, घर में से एक अजीब सी बदबू आ रही है। बदबू है, आ रही है ना? कहाँ नहीं तो राजकुमारी का कमरा तो महक रहा है, जरा से भी दुर्गंध नहीं आ रही है। कहाँ कोई गंध है? नहीं, फिर से सुंघो, इतना बड़ा घर है, चारों तरफ सुंघो, सुंघो।
लगता है यहाँ से आ रही है। जल्दी से इधर आओ, सुनो इसको। आ रही है ना बदबू? उठो। तुम्हारी वजह से। क्या फालतू योजना थी तुम्हारी? साधारण चंदन के टुकड़ों से राजकुमारी को बेवकूफ बनाया कि वो दुर्लभ अगरबत्ती है। बहुत अच्छे। अब हमें नाटक करने के लिए इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? मैं तो अभी भी नाटक कर रहा हूँ। वैसे भी राजकुमारी को हम रोक नहीं सकते। उससे अच्छा है यहीं पर सो जाओ। पर राजा ने भेजा है हमें राजकुमारी की देखरेख करने के लिए। क्या हम राजा के विरुद्ध काम कर रहे हैं? तुमने अभी राजा को देखा। राजकुमारी उनकी जान है। यह सब लोगों को डराने के लिए है। तो क्या करें? राजकुमारी जी को तंग नहीं करते हैं, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सही कहा। डांची खाना बदोश जैसे रहते थे, कभी एक जगह नहीं ठहरे। ज्यादातर दूर और भयंकर जगहों में रहते थे। कोई नहीं जानता टेढ़र राजा अपनी बस्ती कहां बसाए हैं। ली चेंगे चेंजिन को ऐसा एक काम सौंपा है, उसे दिया गया ये काम शायद कुछ अलग सा है। द्वितीय राजकुमार जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, बहुत ही सीधे साधे हैं। जी हाँ, इस बार चेंगिन टेढ़र राजा की बस्ती खोज निकालेंगे। तुम उनका ख्याल रखना। इससे अगर उनको सफलता मिलती है तो वो राजगद्दी के और करीब पहुंच जाएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। पर सिर्फ तुम्हारे बलबूते पर मुझे नहीं लगता ये काफी है। कोई तो होगा जो उसकी सहायता कर पाएगा। कौन? महाराज टेदल, उनकी पोती योहो की 9वीं राजकुमारी शाओफेंग। अगर शाओफेंग ने राजकुमार का हाथ पकड़ा तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं पिताजी, अगर आपको राजा का तंबू मिल जाए तो तब केंद्रीय मैदान से दांची में सेना भेजा जाएगा। तब शाओफेंग कैसे संभालेगी? मैं शाओफेंग के साथ ऐसा नहीं कर सकता। गोजियन, तुम भूल कैसे गए मैंने क्या कहा था? ये अच्छा है, फिर मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। हम सभी का अपना अपना नसीब है। तुम्हारे अंदर जो खून बह रहा है वो गू परिवार का खून है, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। ये बोझ कितना भी भारी क्यों ना हो, तुम्हें ढोना ही पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपनी भावनाओं को छोड़ना होगा। क्या तुम ऐसी लड़की को पाना चाहोगे जो गू परिवार के साथ विश्वासघात करे और मर जाए? अपने परिवार से विश्वासघात करोगे? तुम शाओफेंग के मास्टर हो, वो तुम पे भरोसा करती है। तुम उसे 5वें राजकुमार से मिलाओ। उसका विश्वास जीतने के बाद फिर उसे हासिल करो। 5वें राजकुमार को टेढ़र राजा के पास ले जाओ।
राजकुमारी, आप अभी तक उसे क्यों ढूंढ रही हैं? मैं एक आखिरी बार कोशिश करूंगी। पिछली बार जब आप खतरे में थी, वो तब भी नहीं आया था। मास्टर, आखिरकार आप आ ही गए। हाँ, क्यों नहीं आ सकता? क्यों, बोलो, क्या हुआ? लेकिन के लिए मैंने कुछ सोचा है। क्या, बताइए। देखिए, अगर मैं किसी और के करीब आ जाती हूँ, किसी और से शादी नहीं करनी पड़ेगी, राजकुमार टोयो से शादी नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या? तो मुझे लगता है मैं चाहती हूँ आप मुझसे शादी करें, फिर मुझे टोयो से शादी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं असली शादी के बारे में नहीं कह रही हूँ, जब तक हम पिताजी को धोखा दे सकते हैं। हाँ। मत करो। कैसे? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? आपको कहीं मुझसे शर्मिंदगी महसूस तो नहीं होती? नहीं। तो फिर क्यों? आपने मुझसे वादा करके अपना वादा नहीं निभाया। मैं आप पे भरोसा करती थी, पर आपको क्या? आपको तो बस मेरे पिताजी की पड़ी है। शाफिन, मास्टर तुम्हारे साथ रहने की योग्य नहीं। मेरा मनसूबा तुम्हारे प्यार से अलग है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद ही खुद को पसंद नहीं करता। प्यार के बदले में नफरत से जोड़ने जा रहा हूं तुम्हें। शाफिन, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे अच्छा पति ढूंढ के रखा है। दुनिया का सबसे अच्छा पति? इसका क्या मतलब है? हाँ? मास्टर, मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए। जाइए।
हाँ, तुम्हें मास्टर ने कहा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, वो तुम हो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ। तो फिर तुम बिना कुछ बोले क्यों चले गए थे? तुम्हें तो पत्र दिया था मैंने। क्या लिखा था? मुझे नहीं पता चीनी अक्षरों में क्या लिखा था। मुझे नहीं पता तुम्हारे कपड़ों में क्या लिखा था। यहाँ क्यों आई हो? मैं नहीं कहूंगी। अरे तुमने तो अभी तक नाम भी नहीं बताया। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? नहीं। मैं शिजू की 9वीं राजकुमारी हूँ। मेरे पिता पश्चिमी प्रदेश के राजा है। मेरी माँ दांची के राजा की बेटी है। इयोन दांची के सबसे शक्तिशाली राजा टिडल है। अच्छा, राजा टिडल। रेगिस्तानों में कुछ गीदड़ों के बारे में सुना था, लेकिन मैं उनसे इतना भी नहीं डरता। तुम कितना जानते हो? मैं बताती हूँ तुम्हें। अगर मेरे साथ कुछ बुरा किया ना, मेरे पिता तुम्हें घोड़ों से खींच के तुम्हारी जान ले लेंगे। क्या सच में? अपने जगह से हिले बिना तुम लोगों को डराती कैसे हो? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ मध्य मैदान का गुजियाओ। मेरे पिताजी चाय के व्यापारी हैं और मेरे नाना जी एक साधारण चाय व्यापारी थे। हालांकि कुछ भी नहीं, पर अगर तुम मुझे घोड़ों के पीछे घसीटती हो तो पश्चिमी राज्य में पीने लायक चाय नहीं मिलेगी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। गु जियान ने कहा था कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। वह जीहू की 9वीं राजकुमारी निकली।